वगैरह हथियार भी लैंस नहीं था, जो कि इन्होंने एक जीप के माध्यम से, अकेले दम के माध्यम से सारे टैंक फोड़ दिए। जो कि इसका यही देख सकते हैं, ऊपर बारूद के तरफ लगा है, इसी में बारूद भरते गए और ऊपर से आगे की तरफ से सातों को 7 टैंक उड़ा दिए। वीर अब्दुल हमीद ने अपने टैंक फोड़ते फोड़ते शहीद हो गए हैं, जो कि देश के लिए 1 लाइक तो बनता है। प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर फटाफट करिए, जो कि देश में जुनून और लड़कों में जुनून हो गया और वीर अब्दुल हमीद जैसे सभी देशभक्ति करें। देख सकते हैं यही परमवीर चक्र विजेता है और उस ऊपर की तरफ चढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं ये, जो कि बिपिन रावत ने, जनरल बिपिन रावत ने अपने शहीद होने से 1 साल पहले आए थे इसमें, और आपको दिखाते हैं अंदर। आइए ऊपर की तरफ और दिखाते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, जो कि वीर अब्दुल हमीद के बारे में लिखा हुआ है, जो कि 1965 के दौरान कंपनी वाटर मास्टर अब्दुल हमीद के पलटन 4 ब्रिगेड, ये सब लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। और यही परमवीर चक्र विजेता बना हुआ है यहाँ पर, जो कि उससे सम्मान किया गया था। और ऐसे देशभक्त को सम्मान मिलना भी चाहिए, जो कि देश के लिए इतना किए, जो कि इतने भयंकर टैंकों को फोड़े और पाकिस्तान को बहुत ही दूर तक खदेड़ा, जो कि भागने पे मजबूर हो गए पाकिस्तान और पीछे की तरफ रास्ते अपने मजबूर हो गए हैं। जो कि वीर अब्दुल हमीद का जन्म 1933 में और निवास यहीं के हैं, जो कि पिता का नाम मोहम्मद उस्मान था और धर्म मुस्लिम था। मृत्यु का समय 10/9/1965 में शहीद हुए थे, जो कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय शहीद हुए थे, जो कि टैंक फोड़ते फोड़ते और जो शहीद हो गए। बस आइए वो आपको जीप दिखाते हैं, जिससे कि पाकिस्तान में टैंक फोड़ते और पाकिस्तान का टैंक को ध्वस्त कर दिया था, सारे टैंकों को ध्वस्त कर दिया था। यहीं जो 26 जनवरी इसमें मनाया जाता है और 15 अगस्त जो कि बिपिन रावत ने आया था और बड़े बड़े जनरल आते हैं इसमें और मिलिट्री के चीफ सब आते हैं इसमें 15 अगस्त या 26 जनवरी को महोत्सव पर। जैसे देख सकते हैं ये वीर अब्दुल हमीद का पुतला बना हुआ है, ये जो कि रसूलन बीबी है उनकी पत्नी। और आइए भैया से जानकारी लेते हैं, जो कि बगल के ही हैं, ये ज़्यादा हमको बेहतर जानकारी देंगे। 1 मिनट, कैसे पूछते हैं इनके बारे में, वीर अब्दुल हमीद जी के बारे में, और जानकारी लेते हैं जी। हाँ, जैसे कि सब लोग ने इतिहास में पढ़ा रहेगा अपने बचपन के किताबों में ही, 1965 की जो जंग थी इंडिया पाकिस्तान की, उन्होंने काफ़ी इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई थी। और पाकिस्तान के काफ़ी जो ऐसे टैंक थे जो जिसे कहते थे कि इसे कोई निस्तानाबूद नहीं कर पाएंगे, वो काम इन्होंने बहुत बढ़िया किया था। गूगल में पढ़ेंगे, कहीं यहाँ पढ़ेंगे तो थोड़ा सा जो टैंक उड़ाए गए हैं उसके नंबर काफ़ी आगे पीछे रहेंगे। गूगल में पढ़ोगे 10 लिखा रहेगा, यहाँ लिखा रहेगा 3 या 4। वाकई में जैसे लोगों से कहा सुनी बात है, बहुत पुरानी जंग है, तो अक्सर में लोग बोलते हैं कि 4 उड़ाए थे, 5वें में पकड़े गए थे और उसी में दुश्मनों के हाथे उनकी जीप उनकी जीप लेंस में आ गई थी और उसी की वजह से बाद में वो जीप उनकी उड़ गई। लेकिन फिर भी जो उन्होंने काम किया था वो काम मतलब बहुत ही उस लेवल का था और उस ज़माने में उस तरह से अमेरिका के टैंक को उड़ाना मतलब कोई मामूली बात नहीं थी। और जो हम 1965 की जो जंग जीते वो इसी बदौलत जीते, क्योंकि वो टैंक उड़ाए गए थे। उस टैंक से जो बाकी इंडियन आर्मी का जो हौसला बढ़ा वो इतना ऊपर था कि मतलब उसके वजह से पाकिस्तान के मतलब हाथ पैर फूल गए और वो जंग हमने पाकिस्तान को भागना पड़ा, एकदम उल्टे पैर दौड़ना पड़ा। और ये जब कथा सुनाई गई पूरे कर्नल जर्नल से और कि इस आदमी ने ऐसा काम किया, तो इसलिए इनको उस ज़माने में हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड दिया गया था। इसलिए इनका नाम पूरी दुनिया में, इतिहास में कहीं पर भी मतलब अगर कोई एक आदमी इस लेवल का काम कर सकता है और वो उन्होंने किया है। और देखा जाए तो ये हमारे गांव के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उस गांव से जुड़े हुए हैं जिस गांव में ऐसे लोग जन्म हुए हैं। और आप देख सकते हैं उन्हीं की वजह से सरकार इस गांव को नोटिस भी करती है, यहाँ पे आती भी जाती रहती है। बिपिन रावत जो सेक्रेटरी बहुत बड़े थे अपने इंडियन आर्मी के, जो अभी 2019 में उनकी मौत हो गई, लेकिन उससे पहले भी अपने 1 साल पहले 2017 में यहाँ कहा जाता है कि बिपिन रावत हमेशा
आते थे। बिल्कुल जी, आप यहाँ देख सकते हैं उनका पोस्टर्स भी देखो यहाँ पे लगा हुआ है। देखो कि जनरल बिपिन रावत है, जो एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई अपने आर्मी का बहुत हाईएस्ट आदमी रैंकिंग लेवल का आना, यहाँ पे आना। और यहाँ पे बहुत चीफ मिनिस्टर भी आ चुके हैं, एमपी एमएलए भी काफ़ी आते हैं। जब इनका ये रहती है पुण्यतिथि रहती है, तब उस समय देखना यहाँ पे काफ़ी जमावड़ा लग जाता है एक तरह से, और लोग काफ़ी आनंदित रहते हैं कि उस समय छोटे छोटे लोकल अखबारों में भी उनका छप जाती है खबरें। इतना बहादुर थे कि अकेले के दम पर इतना टैंक उड़ाया और ये भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान को खदेड़ा। बिल्कुल जी, मैं बोलता आप इनके छोटी छोटी पिक्चरों भी देख सकते हैं गूगल में, यूट्यूब में, और बहुत उम्दा कलाकारों ने काम भी किया, तो उनके बारे में इनकी जीवन हिस्ट्री जो भी थी वो बताई गई है। और आप इन्हें कहीं यूट्यूब में इनका देख लीजिए, जो नाट्य रूपांतर कोई अगर किसी आदमी ने काम किया रहेगा, उसमें आपको दिखेगा कि किस तरह से वो टैंक उड़ाया गया था। और बहुत ही बहादुरी का समय था। उस समय इतने ये सर्वेलेंस कैमरा, ये ड्रोन, ये सब नहीं होता था। उस समय दुश्मनों को मारना, और उस समय 1965 जब उस समय भारत की स्थिति मतलब एकदम दयनीय थी, और उस समय पाकिस्तान अमेरिका के पैसे इस पे लेके बड़ा राज कर रहा था कि ये जंग, ये टैंक लेके हम इंडिया को खदेड़ देंगे, और भारत का वो जो पंजाब से घुस के हम उनका पठानकोट पूरा छीन लेंगे। लेकिन इस आदमी के वजह से उन्होंने, बोलते ना, दांतों तले एकदम उनको एकदम ये कर दे, एकदम खसकवा दी, और बोलते हैं ना, भारत का नाम इस लेवल पे ऊपर ले गया कि आज तक मतलब कोई बच्चा हो या कहीं का भी हो, हिस्ट्री में इनका नाम एक बार ज़रूर पढ़ेंगे। और ये अच्छी बात है कि आगे वाली ऐसा खदेड़े कि दोबारा हिम्मत नहीं हुआ पाकिस्तान के कि फिर भारत की तरफ आँख उठा कर देखते। बिल्कुल ऐसी जब मिसालें होती है, जब ऐसे कोई कोई पुराना आदमी जंग का जब इस तरह काम करता है, इसीलिए आप देखोगे कि पाकिस्तान से हमारी कितनी भी जंग हुई, चाहे कारगिल हो चाहे ये हो, तो एक हौसला हमें मिल जाता है। एक हौसला मिल जाता है कि अगर एक आदमी कर सकता है तो कोई भी जंग हो हम हर समय जीतेंगे। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ये जानकारी दिए, और आगे की तरफ आपको दिखाते हैं। यही जीप है जो कि पाकिस्तान में घुसकर यही टैंक फोड़ते, यही वीर अब्दुल हमीद का टैंक जीप है जो कि पाकिस्तान में इसी टैंक से जाकर फोड़े थे। वो पाकिस्तान का सारा टैंक जो कि पाकिस्तान को नंगे पैर भागना पड़ा था। देश के ऐसे वीर अब्दुल हमीद के लिए एक लाइक तो बनता है, और सब्सक्राइब बनता है, और शेयर करिए। पूरे देशभक्ति है तो ज़रूर शेयर करिए इस वीडियो को, क्योंकि यही जीप अभी भी 1965 का युद्ध में अभी भी जीप खड़ा है। वैसा ही का वैसा जीप आप देख सकते हैं, जो कि ऊपर टैंक भी लगा हुआ है। इसी टैंक्स के बारूद भरकर पीछे फोड़ा करते थे, और सातों टैंक नस्तो नाबूद कर दिया पाकिस्तान को पीछे मजबूर कर दिया भागने पर। एक मिनट, मेरे वीर अब्दुल हमीद के लिए एक लाइक तो बनता है, जो कि इतने बहादुर काम किए, जो कि पाकिस्तान से ऐसे बम बनाए गए तो उसको भी नस्तो नाबूद कर दिए, और देश को, हमारे भारत को जिताने का मौका दिया। जो कि वीर बहुत ही कम ऐसे पैदा होते हैं कि जो कि पाकिस्तान में घुस कर और टैंक फोड़ दिया सातों का सातों, जो कि देश विदेश में आज भी वीर अब्दुल हमीद का नाम से जाना जाता है। इस गाजीपुर को ये ऐसे वीर अब्दुल हमीद थे कि जो कि टैंक को सातों का सातों फोड़ दिए, जो कि आज तक पाकिस्तान का आँख उठाकर भारत पर नज़र नहीं डाल पाए। जो कि ऐसा उन्होंने सबक सिखाया था कि दोबारा नज़र भारत पर नहीं गड़ा पाए, और पाकिस्तान को डर का माहौल बना दिया, जो कि सातों का सातों टैंक अकेले दम पर फोड़ दिया। तो भारत के वीरों में ऐसा हौसला जगा दिया, जो कि पाकिस्तान को दोबारा आज तक 70 साल 80 साल बाद होने के बावजूद भी डर का माहौल, आज भी वीर अब्दुल के नाम से लोगों में डर रहती है। जो कि पाकिस्तान के लोगों में डर रहती है कि वीर अब्दुल हमीद जैसा सारे लोग हैं जो भारत में एक महानता का काम किया, जो कि अकेले दम पर फोड़ दिया उनका सातों टैंक और नस्तो नाबूद कर दिया। आइए उनको दिखाते हैं, और उनको एक सलामी तो बनता है। और आप लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करिए ज़रूर से ज़रूर। आइए और लाइक करिए, और पहले ये उतारते हैं और इनको सलामी देती हैं।
वगैरह हथियार भी लैंस नहीं था, जो कि इन्होंने एक जीप के माध्यम से, अकेले दम के माध्यम से सारे टैंक फोड़ दिए। जो कि आप वीडियो को बस लाइक करिए और शेयर करिए जो कि वीर अब्दुल जी के बारे में, और देश विदेश में फैलाइए, शेयर करते रहिए और लोगों में जुनून पैदा करिए कि जो कि ऐसे देशभक्ति हो कि जो अकेले दम पर पूरा भारत के तरफ नज़र उठाने का हिमाकत ना करें। आइए, आपको ये चारों तरफ यही जीप है, यही ध्यान से जीप को देखिए, यही जीप है। अभी 1965 का बात है, वही जीप अभी भी रखा गया। इसी जीप से सातों का सातों टैंक, इसका यही देख सकते हो ऊपर बारूद के तरफ लगा है, इसी में बारूद भरते गए और ऊपर से आगे की तरफ से सातों को 7 टैंक उड़ा दिए। अभी भी वैसा ही का वैसा ही जीप रखा हुआ है, ना एक खरोच ना उसी तरह जीप रखा हुआ है, बहुत ही हिफाजत से रखा हुआ है ये जीप। चारों तरफ आपको घुमा कर दिखाते हैं कि ये पार्क है जो कि बना हुआ है, और ये वीर चक्र विजेता पे इनको मिला था जो कि, और ये चारों तरफ एक बार घुमा कर दिखा देते हैं। फिर जगह ये पार्क है, गाज़ीपुर के धामूपुर गांव में ये पड़ता है। गाज़ीपुर ज़िले के धामूपुर गांव में ये पार्क बना हुआ है और उनका गांव बगली में है।